हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त झमाझम चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर के इन वीडियोज के माध्यम से हम पिछले 2025 तक के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर बेसिस पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह में 7 बजे आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होती है, जो इस समय स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है ऐप पर रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड तैयार किया जा रहा है मटेरियल, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 9565272442 नंबर पर, या फिर ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको लेकर के डाउनलोड कर लीजिए, या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के प्रमोद पाल जैसे टीचर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए भैया शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? व्हाट वाज द मस्कट ऑफ 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूं, जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट करते जाएं, ना पता हो मेरे बात करिए लेकिन कमेंट जरूर करिए, ठीक है? या लिखिए किसी जगह पर, जिससे चीजें आपको लंबे समय तक याद होंगी और आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नहीं तो इधर से सुनेंगे और इधर से इस कान से निकल जाएगा, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर है मौली सीन ए शी शान गसीमा अष्ट लक्ष्मी। आंसर करना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सीन ए शी शान। जी हाँ, तो अगर हम बात करें 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर शीन ए सी या शान, जो एक हिम तेंदुआ है, ठीक है? यह शुभंकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो है ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता का प्रतीक है, ठीक है? ये देख लीजिए भैया। अगर हम बात करें हिम तेंदुआ पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों के लिए आवश्यक जो है साहस, चपलता और सहनशीलता को भी दर्शाता है, ठीक है? यह इस 5वें संस्करण का आयोजन संयुक्त रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में किया गया। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 4th यानी 4वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? हु वाज सेलेक्टेड एज द बेस्ट मेल एथलीट एट द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? यहाँ पर देखिए राजा भलीन सिंह, माइकल डिसूजा, प्रत्याशा रे, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा मेरे भाई। आप जानते हैं वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, कृपया आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें मेरे भाई। आप जानते हैं आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, ठीक है? तो आप इसको विशेष ध्यान दें और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट में निश्चित तौर पर आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आपने बैच नहीं भी लिया है तो भी आपको मॉक टेस्ट मात्र 49 में मिलेगा, ठीक है? ये बहुत कम प्राइस में, और इससे भी अच्छी बात यह है कि जितने अभी तक हो चुके हैं सब में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइए, एप्लीकेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो और ये मॉक टेस्ट दीजिए। आप अपने आकलन करिए, उसमें बिल्कुल माइनस मार्किंग, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर सब कुछ रखते हुए इस जो है मॉक टेस्ट को तैयार किया गया है, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए जो सही विकल्प क्या है, वो है माइकल डी सूजा। जी हाँ, अगर हम बात करें तो गुवाहाटी यानी असम में जो है आयोजित 4थे जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में तैराक माइकल डिसूजा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। जैन यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए माइकल डिसूजा ने तैराकी स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? अगर हम बात करें इसी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार उत्कल विश्वविद्यालय की तैराक प्रत्याशा रे को, किसको? प्रत्याशा रे को मिला है, ठीक है? तो जिन्होंने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता। इस 4थे संस्करण में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कुल 71 पदक, ठीक है? 71 पदक, जिसमें 32 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप इसने जीता है, ठीक है? चलो भाई, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान है। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 20th एशियन गेम 2026 विल बी हेल्ड? ठीक है, रियाद सऊदी अरब, यहाँ पर देखिए रियाद सऊदी अरब, दोहा कतर, ग्लासगो स्कॉटलैंड, आइची व नगोया जापान। देखो भाई, सही विकल्प है, यहाँ पर आपको बताना सही विकल्प है आइची व नगोया, जो कि कहाँ? ये आइची व नगोया जापान, ठीक है? यहाँ पर देखिए 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ? 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची प्रांत और उसकी राजधानी नगोया में किया गया, ठीक है? जापान इसके पहले 2 बार जो है 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है। यह तीसरी बार होगा जब जापान इन खेलों की मेज़बानी करेगा, ठीक है? अगर हम बात करें 2026 के इन खेलों का आधिकारिक स्लोगन, मोटो यानी क्या रखा गया? इमेजिन वन एशिया, ठीक है? इमेजिन
वन एशिया रखा गया, जो एशियाई महाद्वीप की एकता को दर्शाता है। इसके अलावा आगामी 21वें एशियाई खेल 2030 में दोहा में और 22वें एशियाई खेल 2034 में रियाद में आयोजित किए जाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 का आयोजन किस देश में किया जाए? विच कंट्री विल होस्ट द 26th विंटर ओलंपिक गेम्स? फ्रांस, इटली, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। मेरे भाई वीडियोज जो है लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करते रहें और आंसर कमेंट में जरूर बताते रहें, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है फ्रांस। मेरे भाई 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2030 में फ्रांस के आल्प्स क्षेत्र में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जुलाई 2024 में पेरिस में हुए अपने 142वें सत्र में फ्रांस को 2030 और साल्ट लेक सिटी अमेरिका को 2034 शीतकालीन खेलों की मेजबानी सौंपी है। यह चौथी बार होगा जब फ्रांस शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इससे पहले उन्होंने 1924 में, कब? 1924 में जो है सैमानिक्स और 1969 में ग्रेनोबल और 1962 में अल्बेल में इसकी मेजबानी की है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? इन विच कंट्रीज विल द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 बी जॉइंटली जो है होस्टेड? मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, सऊदी अरब, कतर। देखिए यहाँ पर सही विकल्प मेरे भाई है वो है यहाँ पर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये है आपका सही विकल्प। 23वां फीफा पुरुष जो है विश्व कप उत्तरी अमेरिका के 3 देशों मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें, यह पहली बार है जब फीफा विश्व कप की मेजबानी 3 देशों द्वारा मिलकर की जा रही है, जिसमें मैच जो है 16 अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे। फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार 2026 के इस टूर्नामेंट में 32 के बजाय कुल मिलाकर के 48 अंतर्राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें मैचों की संख्या कुल बढ़कर के 104 हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ कौन अन्य मंत्रालय सौंपा गया? रक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आंसर करना मेरे भैया। सही विकल्प देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है सहकारिता मंत्रालय। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। मोदी सरकार ने वर्तमान मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेता अमित शाह को गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक नया मंत्रालय है जिसका गठन जुलाई 2021 में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। इस मंत्रालय का मुख्य विजन सहकार से समृद्धि, जो जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं जो 2024 से लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर भी इस विभाग में बरकरार जो है विभाग को अपने पास बरकरार रखा। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय के अलावा कौन और अन्य मंत्रालय है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, वाणिज्य और उद्योग, कारपोरेट मामले, सूक्ष्म लघु मध्यम और उपभोक्ता मामले, ठीक है। आंसर कर देना। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है कारपोरेट मामले। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत की वर्तमान वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय के साथ साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया। कारपोरेट कार्य मंत्रालय मुख्य रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रशासन और कारपोरेट क्षेत्र के नियमन के लिए जिम्मेदारी दी गई। अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? एस जयशंकर, जेपी नड्डा और मनोहर लाल धर्मेंद्र प्रधान। तो सब जानते हैं कौन है? एस जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, तो ये भी ध्यान रखना भाई, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को मोदी कैबिनेट 3.0 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारत के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वे एक पूर्व अनुभवी भारतीय राजनयिक यानी IFS अधिकारी हैं। क्या है? IFS अधिकारी हैं, ठीक है, जिन्होंने जनवरी 2015 में से जनवरी 2018 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। 2019 में वो पहली बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी विदेश नीति को अत्यधिक मुखर और मजबूत किया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री, ठीक है, मनसुख मांडविया, जेपी नड्डा,
वीरेंद्र कुमार, चिराग पासवान। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया जेपी नड्डा। जी हाँ, अगर देखें तो जेपी नड्डा साहब को जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री का भी जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, 2024 में गठित मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा साहब को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले 2014 से 2019 तक जेपी नड्डा जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है, 2019 से 24 तक इस मंत्रालय का प्रभार डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ था, लेकिन नई कैबिनेट में इस जिम्मेदारी को जेपी नड्डा साहब को दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। श्रम एवं रोजगार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स स्पोर्ट? किशन रेड्डी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, किरेज रिजिजू और पीयूष गोयल। तो आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मनसुख मांडविया जी। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। मोदी कैबिनेट 3.0 में डॉक्टर मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण जो है प्रभार सौंपा गया है। 2019 से 24 तक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में के दौरान वे देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री थे। ठीक है, और खेल मंत्री के रूप में उन्होंने अनुराग ठाकुर का स्थान लिया और अब उनके ऊपर भारत के युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करने एवं ओलंपिक की तैयारियों की गति देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो भाई, इस तरीके से हम लोगों ने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हों। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर करिएगा। मॉक टेस्ट में जाओ, पार्टिसिपेट करो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड करिए और पार्टिसिपेट करिए। बेस्ट ऑफ लक।